हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ह्यूमन एनाटॉमी। तो ह्यूमन एनाटॉमी के लिए मैंने एक वीडियो जो है वो अरेंज किया आपके लिए, जिसमें आपको एक एक चीज़ जो है वो क्लियरली नज़र आएगी। अभी आपके सामने एक ह्यूमन है और उस ह्यूमन के अंदर ये जो ऑरेंज कलर की चीज़ आपको नज़र आ रही है ना पूरी, ये आप फेस पे देख सकते हो, चेस्ट पे देख सकते हो। इसी तरह चेस्ट के नीचे वाला जो पोर्शन है, एब्डोमेन, उधर आप देख सकते हैं। तो ये सारे जो सारे हैं ना, ये मसल्स हैं। और ये जो आपको ब्लू कलर की वेन्स नज़र आ रही हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं, जिनको वेन्स ही बोलते हैं। और इनके अंदर जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, इस वजह से ये ब्लू होती हैं। और कुछ आपको रेडिश नज़र आ रही होंगी, उनको आर्टरीज बोलते हैं और उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके साथ ही अब अगर मैं पूरी बॉडी आपको इस तरह से दिखाऊं, तो ये जो जितना भी ऑरेंज कलर का पोर्शन है, ये सारे के सारे मसल्स हैं किसी भी ह्यूमन के अंदर। और जो वाइट कलर का पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, उस वाइट कलर के पोर्शन में मोस्टली जो है वो बोन्स हैं। और जो येलो कलर का पोर्शन है वो इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पे फैट्स हैं, यानी कि लिपिड्स फैट्स जो हैं वो वहाँ पे स्टोर हैं। तो ये जितना भी बॉडी का सिस्टम होता है, ये कुछ इस तरह से वर्क करता है कि इसमें जो जितने भी मसल्स होते हैं वो सारे एक कोलैबोरेशन के अंदर जो है ना कोलेक्टिवली वर्क करते हैं। जैसे कि अगर आप कोई हार्ड वर्क कर रहे हो, तो आपके मोस्टली जो है वो बैकबोन के जो मसल्स होते हैं उनमें खिंचाव आ जाता है। तो कोई स्प्रे वगैरह यूज़ करने से क्या होता है कि वो खिंचाव जो है वो कम हो जाता है। तो ये जितने भी आपको मसल्स पीछे, अब ये जितना भी पिंक और ये जो है ऑरेंज कलर का कलर नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा जो है ना ये मसल्स हैं और इनको स्केलेटन मसल्स बोलते हैं। और ये आपको जो सामने नज़र आ रहा है इसका येलो कलर में, तो इसको हम बोलते हैं फैट्स। और ये जो है ये मेमरी ग्लैंड्स के ऊपर फैट्स हैं। मेमरी ग्लैंड जो है ये मेल्स के अंदर भी होते हैं, फीमेल्स के अंदर भी होते हैं। बस फीमेल जो होते हैं ना उनके अंदर ये वर्किंग होते हैं, लेकिन मेल के अंदर ये वर्किंग नहीं होते। फीमेल्स के अंदर जो फैट्स है वो ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। देखें कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें दो ओवरीज होती हैं। ये सेंटर में जो ब्लू कलर से वेन से घिरी हुई है, इसको यूट्रस बोलते हैं। और उसके नीचे सर्विक्स और फिर आखिर में विजाइना होती है। तो ये जो सारा सिस्टम है, ये आपको एनिमेशन में दिखाया जा रहा है कि इसमें ब्लड वेसल्स जो हैं वो देखें कि ब्लू और रेड जो है उन्होंने एक नेटवर्क बनाया हुआ है और पूरी यूट्रस को घेरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड की नीड बहुत ज़्यादा होती है बेबी बनने के लिए। अब नेक्स्ट अगर देखें, तो अब इसके मसल्स अगर देखते हैं, तो ये देखें कि ये एक ऊपर बोन है जिसको हम कूल्हे की जो है ना हड्डी भी बोलते हैं। और इसी के साथ सारे जो मसल्स हैं वो आगे पीछे जो हैं साइडों से इस तरह से अरेंज हुए हुए होते हैं कि नीचे जो लेग्स बोन होती हैं वो भी इसके साथ जो है वो अटैच हुई हुई होती हैं। अब ऊपर से देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है इस चीज़ को, कि ऊपर से एक आ रही है वर्टिब्रल कॉलम। अब अगर अंदर से दिखाया जाए तो वर्टिब्रल कॉलम कुछ इस तरह से आके जो कूल्हे की हड्डी है उसके अंदर अरेंज हो जाती है। और ये अरेंजमेंट बहुत नेसेसरी है, क्योंकि जो कॉलर बोन है यानी कि जो कूल्हे की हड्डी है, इसमें आगे जाके अटैच होना होता है लेग्स के साथ। और लेग्स के मसल्स जो है ना वो इनके साथ अटैच होते हैं और एक पुख्ता किस्म का या एक स्ट्रॉन्ग किस्म का कनेक्शन जो है ना वो बॉडी के दरमियान डेवलप होता है। पूरा जो ये आपको ऑरेंज कलर का एक नेटवर्क नज़र आ रहा है बॉडी के अंदर, ये दरअसल न्यूरॉन्स हैं। और न्यूरॉन्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। जो ब्रेन से आ रहे हैं डायरेक्ट बॉडी के साथ, उनको हम वॉलेंट्री कहते हैं, क्योंकि वो वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और जो आपको ये बैकबोन से यानी कि वर्टिब्रल कॉलम से निकलते हुए धागे से नज़र आ रहे हैं, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह का न्यूट्रॉन का नेटवर्क होता है। अब ये जितना भी आपको ग्रीनिश नज़र आ रहा है, ये हार्मोनल्स जो है ना, मतलब हार्मोन्स के कनेक्शंस दिखाए गए हैं बॉडी के अंदर। इंटेस्टाइन के अंदर देखें पीछे जो किडनी है उसके ऊपर भी एक ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड, वहाँ से भी हार्मोन्स जो है वो निकलते हैं। तो ये जितना भी हार्मोनल कंट्रोल है, ये आपको ग्रीनिश में नज़र आया कि किस तरह से हार्मोन पूरी बॉडी में डिवाइड होते हैं। और उनका भी एक इसी तरह से, जिस तरह न्यूरॉन का नेटवर्क होता है ना, इसी तरह इनका भी नेटवर्क होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।